कर उपबंधों को सुना सुना कर खाते गरम निवाला देखा, एक मदारी वाला देखा, एक मदारी वाला देखा, जादू उसका काला देखा, खाकी वर्दी लिए तमंचा धंधे में मतवाला देखा, एक मदारी वाला। और अंतिम बात कि एक घबराई हुई लड़की, परेशान लड़की थाने में आती है कि प्रश्नों ने ऐसा छेदा था, पनाह लेने आई है वो लड़की, कि प्रश्नों ने ऐसा छेदा था, नजरों ने तन को भेदा था, प्रश्नों ने ऐसा छेदा था, नजरों ने तन को भेदा था, कि गुंडों से घबराई लड़की, कुछ भी कह न पाई लड़की, पड़ा ब्याल से पाला देखा, एक मदारी वाला देखा, एक मदारी वाला देखा, जादू उसका काला देखा, खाकी वर्दी लिए तमंचा धंधे में मतवाला देखा, एक मदारी वाला देखा। धन्यवाद केसरी जी। और मैं अब मंच पर एक गजल विधा के संपूर्ण कला से समाहित मैं सानू जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपने गजल से या कविता से सबका दिल मोहे। कुमार सानू जी आप आमंत्रित हैं। चक्रपाणी जी प्लीज मत जाइए, इनके बाद आप ही का बारी है। मंच पे आसीन सभी अतिथि महोदयों को, महोदयजनों को मेरा प्रणाम। आज साहित्य अनुरागी बैठे हुए मेरे सामने सभी को मेरा प्रणाम। शुरुआत करता हूँ। अब तो सारे जहां में भी गूंजेंगे राम, अब तो सारे जहां में भी गूंजेंगे राम, इस धरा आसमां में भी गूंजेंगे राम, अब तो सारे जहां में भी गूंजेंगे राम, इस जमी आसमां में भी गूंजेंगे राम। जो प्रेम बरसेगा ऐसा कि सब पूजेंगे। फिर शुरू करते हैं, सॉरी, है ना, कोई बात नहीं है। अब तो सारे जहां में भी गूंजेंगे राम, अब जमी आसमां में भी गूंजेंगे राम, अब तो सारे जहां में भी गूंजेंगे राम, इस जमी आसमां में भी गूंजेंगे राम। प्रेम बरसेगा ऐसा कि सब पूजेंगे, प्रेम बरसेगा ऐसा कि सब पूजेंगे, देखना हर जुबां से भी गूंजेंगे राम। प्रेम बरसेगा ऐसा कि सब पूजेंगे, देखना हर जुबां से भी गूंजेंगे राम। अगली पंक्ति एक बार अलग धुन से। तुम कहाँ ढूंढ, आज ऐसा भी है भी कि अध्यात्म और विज्ञान को लेकर है, तो उसी पे कहेंगे कि हौसला देने वाले भी हौसला तोड़ देते हैं, हौसला देने वाले भी हौसला तोड़ देते हैं, है कहते साथ देंगे हम
अकेला छोड़ देते हैं। जो कहते थे तेरी खातिर राहें पत्थर हटाएंगे, जो कहते थे तेरी खातिर राहें पत्थर हटाएंगे, उठा करके वही पत्थर मेरा सर फोड़ देते हैं। उठा करके वही पत्थर मेरा सर फोड़ देते हैं। एक अंतर है सर, हम देखें शहर और गांव में, यहाँ अध्यात्म और विज्ञान में मैंने शहर और गांव को जोड़ा है। देख सुनिए, ऐसे शहर का आदमी एक गांव ढूंढता है। कैसे? ऐसे शहर का आदमी एक गांव ढूंढता है। छत पे उगा के पीपल से वो छाव ढूंढता है। ऐसे शहर का आदमी एक गांव ढूंढता है। कुत्ते की चारागाह से वो छाछ ढूंढता है। ऐसे शहर का आदमी एक गांव ढूंढता है। मतलब के बने पड़ोसी हैं, मतलब के बने पड़ोसी से लगाव ढूंढता है। ऐसे शहर का आदमी एक गांव ढूंढता है। ऐसे शहर का आदमी जूते चमकते ऊपर से और पाँव ढूंढता है। ऐसे शहर का आदमी एक गांव ढूंढता है। बच्चे कॉन्वेंट के संस्कार कहाँ ढूंढिएगा अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइएगा आप तो। बच्चे कॉन्वेंट से वो भाव ढूंढता है। ऐसे शहर का आदमी एक गांव ढूंढता है। ऐसे शहर का आदमी एक गांव ढूंढता है। एक गीत इस मगही के क्षेत्र में, मगही और हिंदी को जोड़ते हुए, ये हम एक दृश्य देखे। एक बूढ़े आदमी के पास जब मैंने बैठा तो देखा कि एक चारपाई पे लेटे हुए हैं और हमको लगा कि बस यही है कि माटी में जन्म लेना है और माटी में मिल जाना है। तब मैंने ये पंक्ति लिखी कि माटी में सब माटी में, माटी में सब माटी में, काढ़ेला का सोना रे, ओही होना 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 रे। ना कोई खोता ना कोई तोता, ना कोई खोता ना कोई तोता, दाना चुग ले तो उड़ जाए तोता, का पाना का खोना रे, ओही होना रे, ओही होना रे, ओही होना रे, ओही होना रे। चुग चुग चिड़िया खा गई चींटी। एक दिन चिड़िया चींटी को खा जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि चींटी चिड़िया को खा जाती है। चुग चुग चिड़िया
खा गई चीटी चीटी चिड़िया बना गई मीठी इतनी जीवन बोना रे ओही हो ना रे ओही हो ना रे ओही हो ना रे ओही हो ना रे 4 दिवस की ये जीवन है 4 दिवस की ये जीवन है फिर कोलाहल में क्यों मन है ये सब खेल खिलौना रे ओही हो ना रे ओही हो ना रे ओही हो ना रे ओही हो ना रे चाहे नर हो या हो नारी या हो राजा हो या भिखारी सबको एक दिन सोना रे ओही हो ना रे ओही हो ना रे ओही हो ना रे ओही हो ना रे माटी में सब माटी में का ढेला का सोना रे ओही हो ना रे ओही हो ना रे ओही हो ना रे ओही हो ना रे बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रचनाओं ने सभी का दिल मोह लिया। अब मैं ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो मैं तो एक पुस्तक 35 रचनाओं का किसी तरह अपनी मतलब लिखी है, लेकिन एक यहाँ पर ऐसे शख्सियत बैठे हुए हैं जिन्होंने 22 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें उपन्यास और गजल संग्रह और कहानी कविता सब संग्रहित है। मैं आमंत्रित करता हूँ संजय कुमार मिश्राणु, भारत का एक ब्राह्मण उनका एक टाइटल है, उनको सब सुनेंगे। मैं उनको सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक बुलाना चाहता हूँ, कृपया आए। मानू सर, प्लीज वेलकम। मैं भारत का एक ब्राह्मण संजय कुमार मिश्राणु, मंचस्थ श्रद्धाक्षर प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र पद्मनाभ जी, औरंगाबाद श्रद्धाक्षर जिलाध्यक्ष आदरणीय धनंजय जयपुरी जी, जहानाबाद श्रद्धाक्षर जिलाध्यक्ष सावित्री सुमन जी, मंचस्थ विजय दत्त जी और ज्ञाता ज्ञात हमारे आगंतुक दर्शक, मैं अपनी ओर से आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहाँ इस मंच पर आने का सौभाग्य मिला। मैं अजय जी के प्रति कृतज्ञ हूं। इन्होंने मुझे कहा कि पुस्तक का लोकार्पण आइएगा ना, हम कहे कि बिना बुलाए भी चले आएंगे। और मुझे खुशी हुई, 2 शब्द कहूंगा इनके बारे में।
कि इनका नाम है अजय कुमार वैद्य। वैद्य जी का कार्य था नाड़ी परीक्षण करना, और सचमुच में इन्होंने भाव और भाषा का नाड़ी परीक्षण किया है। ये काबिले तारीफ है। मैं अपनी ओर से इनको आशीर्वाद भी दूंगा और शुभकामना भी कि निरंतर विज्ञान में अध्यात्म की ज्योति को जलाए चले। जीवन के दो आयाम हैं। जैसे हमारे दो हाथ हैं शरीर के, तो जीवन के दो आयाम हैं। एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान को यदि कोई समन्वय करता है तो उसी को अध्यात्म कहते हैं, उसी को अध्यात्म कहते हैं। और हमारे की यहाँ अध्यात्म सर्वोपरि है। अध्यात्म के बल पर ही हम जगत गुरु हुए थे, ये विज्ञान के बल पर नहीं हुए थे। किसके बल पर हुए थे? अध्यात्म के बल पर। और अध्यात्म की जो शक्ति होती है ना, वो विज्ञान की शक्ति से बहुत आगे होती है। यदि फिजिक्स विस्फोट करेगा, फिजिक्स यदि विस्फोट करेगा तो थोड़ी हानि हो सकती है, लेकिन जब मेटाफिजिक्स का विस्फोट होता है तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। अध्यात्म को अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहते हैं, और विज्ञान को हम लोग फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कुछ भी कहते हैं। और इन्होंने भौतिक जगत के साथ साथ अलौकिक जगत का जो वर्णन किया है, सचमुच में काबिले तारीफ है। मैं प्रशंसा करता हूं। अध्यात्म और विज्ञान के क्षेत्र में वे नित्य दिन प्रगतिशील रहें, हमारी शुभकामना है। और ये दौर कविता का है, तो एक कविता मैं भी निवेदित कर देता हूं। जी सौभाग्य है। कहने चल गया। मगही में मेरी पहली रचना थी गते गते गत भेल। गते गते गत भेल। अब उसके बाद सोचे कि अब हम क्या करें मगही में भाई, तो मैंने दूसरी रचना लाई कि रहल का घंटा। और रहल का घंटा से एक कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। इसका शीर्षक है का बेटा। इसका शीर्षक है का बेटा। सुनिएगा। समसामयिक चर्चा है, कोई गंभीरता है नहीं, कारण कि मैं गंभीर नहीं हूं, इसीलिए किसी को गंभीर करना भी नहीं चाहता हूं। मजा लीजिएगा। का बेटा, का बेटा, पैर में चप्पल न कपार पर फेंटा। का बेटा, पैर में चप्पल न कपार पर फेंटा। का बेटा, का बेटा, का बेटा, उल्टा सीधा लिख के चमकौले है नाम। लिखे पढ़े के तो लूर है ना, लेकिन नाम खूब चमकेले। उल्टा सीधा लिख के चमकौले है नाम, जे भी पढ़ सुन है कह है अरे राम राम। जे भी सुन पढ़ है कह है
अरे राम राम, काम के न काट के, काम के न काट के, पर भोजन भर पेटा। का बेटा, पैर में चप्पल न कपार पर फेटा। का बेटा, का बेटा, का बेटा, कुल खानदान के नमो हथेले है, कुल खानदान के इन नमो हथेले है, माय बाप के इज्जत मिट्टी में मिलौले है, माय बाप के इज्जत मिट्टी में मिलवलो है। और सगरों से लात बात, सगरों से लात बात लगा है चमेटा। का बेटा, का बेटा, पैर में चप्पल लौका पार पर फेटा। का बेटा, अब देखिए वो बेटवा के तनी हुलिया कैसा है कि अपना के तेज जाने, अपना के तेज जाने और बाकी के उजबर, अपना के तेज जाने बाकी के उजबर। अरे आज के जमाना में कौन है बुड़बक? आज के जमाना में कौन है बुड़बक? अब हवा में बात कर रहे, बातों कर रहे थे उन्हें ना, हवा में बात कर रहे। अरे फाड़ के नरेटा। का बेटा, का बेटा, का बेटा, अरे पैर में चप्पल लौका पार पर फेटा। वाह बेटा, शुरू होला पौका कहीं रुका है, शुरू होला पर वो का कहीं रुका है। अरे मुंह उठा के अपन चांदो पर थूका है। क्या बेटा बोले, शुरू होला पर वो का कहीं रुका है, मुंह उठा के अपन वो चांदो पर थूका है। अब सबके पेरले है, सबके पेरले है, उमार के लपेटा। का बेटा, पैर में चप्पल लौका पार पर फेंटा। का बेटा, मजा आ गया, चलिए बड़ी बड़ी बहुत बड़ी अभी और है बहुत है कि गांव घर तबाह रह, गांव घर तबाह रहल। अब एकर कोरहाट थे, गांव घर तबाह रहल एकर कोरहाग से। अब मेहरारुओ न खुश रहल बकलोल सुहाग से, मेहरारुओ न खुश रहल बकलोल सुहाग से। और रख दिल बना के, रख दे बना के उ सब के नाक के नेटा। का बेटा, का बेटा, पैर में चप्पल और कपार पर फेंटा। का बेटा, कबहियो न चैन करा, कबहियो न चैन करा। और रह है सब घड़ी बाई में, कबहियो न चैन करा, रह है सब घड़ी बाई में। अब बनाव ना रहल कभी, बनाव ना रहल कभी बाप बहन भाई में। बनाव न रहल कहियो बाप बहन भाई में। और सबसे है बिगाड़ कैले, सबसे है बिगाड़ कैले। और जौन जहां भेटा। का बेटा, का बेटा, पैर में चप्पल न कपार पर फेंटा। का बेटा, का बेटा, का बेटा। एक रहल का घंटा से सुन रहे थे का बेटा, तो लगले हाथे ऑर्डर हुआ है संचालक महोदय का कि एगो और तनी लपेट दीजिए। मारिए लपेटा।
एक और बहुत बहुत धन्यवाद। मगही से ही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि कह मत दी एकदम ना बहुत अभी सुधा रहे थे तो लगले कह ही न दिए कि जिया बेटा, तो अब कह रहे हैं कि कह मत दिया। सुनिए, इला इला ई क्या नया उम्मीदवार मांझी में से इला ई क्या कह मत दी जिंदगी फीका। इला ई का कह मत दी जिंदगी फीका। जेकरा कुछ समझ न आवे, जेकरा कुछ समझ न आवे, वो पढ़ल लिखल के राह बतावे। जेकरा कुछ समझ न आवे, वो पढ़ल लिखल के राह बतावे। और वो अंदर बंदर बात नाच रहल है, अंदर बंदर नाच रहल है। और बड़की चोटी लमहर टीका, अंदर बंदर नाच रहल है, अंदर बंदर नाच रहल है। अब बड़की चोटी लमहर टीका। इल ई का कह मत दीह जिंदगी फीका। इल ई का कह मत दीह जिंदगी फीका। आगे कहता है कि भूत प्रेत ले देवी देवता, भूत प्रेत ले देवी देवता, और सबके ही पठवहे नेवता। वाह वाह वाह। भूत प्रेत ले देवी देवता, सबके ही पठवहे नेवता। मोबाइल नंबर अब जे खुदे कुछ काम न कैलक, जे खुदे कुछ काम न कैलक, और उहे बतावे तौर तरीका। इल ई का कह मत दीह जिंदगी फीका। इल ई का आगे देखते हैं तो इनकी खूबी क्या है बता दो। सब कोई के बताते हैं कि कैसन केकर लक्षण लूर, कैसन केकर लक्षण लूर। अब बता रहल है ई भरपूर, कैसन केकर लक्षण लूर। अब बता रहल है ई भरपूर। अब देह पीत देवता खेलावे, देह पीत देवता खेलावे। अब चला रहल है अपन जी का। इल ई का कह मत दीह जिंदगी फीका। इल ई का खूबे ऊपर के बात बतावे। अभी अजय जी की रचना हमारे सामने है, अध्यात्म। अध्यात्म जो है बहुत ऊपर की बात है, बहुत ऊपर की बात। खूबे ऊपर के बात बतावे और सरग नरक सबके समझावे। खूबे ऊपर के बात बतावे, सरग नरक सबके समझावे। और बाँच के पतरा कह है खतरा, बाँच के पतरा कह है खतरा। बाँच के पतरा कह है खतरा। और अजबे रंग ढंग, लाल पियर हरियर करिया बोलू जे खोजिए, अजबे रंग ढंग और गजब सलीका। इल ई का कह मत दीह जिंदगी फीका। इल ई का कह मत दीह। अंतिम पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक तो हम हंसी मजाक में थे, लेकिन एक गंभीर मसला है कि अनपढ़ मूर्ख रही जब नेता, अनपढ़ मूर्ख रही जब नेता, तब बनबे करी जनमत विक्रेता। क्या बात, बहुत बढ़िया। अनपढ़ मूर्ख रही जब नेता, तो बनबे करी जनमत विक्रेता। बहुत बढ़िया। अब करा कमाई समझ तब आई, करा पढ़ा